जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और इंग्लिश भाई गौरव सर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहां पर इस वीडियो में मैं 5 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस नहीं है, ये 5 नंबर हैं आपके एग्जाम के लिए। इन 5 क्वेश्चंस के साथ मैं 5 कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा ग्रामर के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेनिफिशियल है। दोस्तों अगर आपने वर्ब की पार्ट फर्स्ट यानी कि पहली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें 5 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं और उन क्वेश्चन के साथ साथ उन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है जो आप अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं उन कॉन्सेप्ट को सीख कर। तो अगर आप पहली बार मेरे को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के बाद उस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में भी बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, नॉट अ वर्ड ही स्पोक व्हेन ही हियर्ड द न्यूज ऑफ हिज सन्स डिमाइज नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस का लेवल होगा आपके एग्जाम में और एग्जामिनर यहीं से ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, तो आपको गलत नहीं करना है। तो आपको बताना है इस सेंटेंस में जो एरर पार्ट है वो क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन दिख जाता है जिसकी शुरुआत नो, नॉट या नेवर से हो, या फिर कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे लिटिल, रेयरली, हार्डली, सेल्डम, बेयरली या स्कार्सली, ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं ये मीनिंग में नेगेटिव होते हैं। तो याद रखना इनके बाद इन वर्ड्स के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। यानी कि इस हेल्पिंग वर्ब के आने को ही इंग्लिश ग्रामर में हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है ना, कोई इन्वर्जन और कुछ नहीं होता है, सिर्फ पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। नॉट अ वर्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉट से शुरू हुआ है हमारा सेंटेंस, तो इन वर्ड्स के बाद जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर स्पोक लिखा हुआ है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट को जब हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, और यहाँ पर स्पोक ना होकर क्या हो जाएगा, स्पीक हो जाएगा। यानी कि जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, वेरीफाई कीजिए, प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, ईदर यू और ही आर वॉचिंग द मूवी नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों यही लेवल होगा आपके एग्जाम का। और दोस्तों अगर आपको क्विक रिवीजन करना है, आपके एग्जाम अगर पास आ चुके हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर शॉर्ट्स करके एक प्लेलिस्ट है, आप उस वीडियोज को देख सकते हैं, उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिवीजन वहाँ से आपका हो सकता है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में आपको एरर बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब दो सब्जेक्ट नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर या और से जुड़े हों, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब दो सब्जेक्ट नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर या और से जुड़े हों, तो जो वर्ब आएगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। यानी कि जो सब्जेक्ट वर्ब के करीब है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो ईदर यू पहला सब्जेक्ट और ही ये दूसरा सब्जेक्ट, ईदर और से ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो जो वर्ब आएगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के अकॉर्डिंग आर ना होकर इज हो जाएगा। तो जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट बी में। अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट कीजिए, वेरीफाई कीजिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों मेरे समझाने का आपको तरीका कैसा लग रहा है, मेरी लैंग्वेज जो है आपको टफ लग रही है या ईजी लग रही है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये सभी चीजें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और यही लेवल होगा आपके एग्जाम में जो एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करेगा। तो दोस्तों इस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करनी है कि एरर क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको कई बार बताया है कि आर्टिकल हुआ, एडजेक्टिव हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, इनके बाद क्या आता है, या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन तो आएगा, बट वो क्या बनेगा, हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो द क्या हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो नॉलेज यहाँ पर हमारा नाउन है
ऑफ क्या हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो आप देख सकते हैं लैंग्वेजेस हमारा क्या है, नाउन है। और यहाँ लैंग्वेजेस से पहले यानी कि नाउन से पहले ये जो टू आया है, एटलीस्ट आया, ये क्या हो जाएंगे, ये एडजेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि नाउन से पहले, मैंने अभी आपको बताया था नाउन या प्रोनाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो ये दोनों एडजेक्टिव है क्योंकि लैंग्वेजेस हमारा नाउन है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ऑफ प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन जरूर आएगा, बट वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। और मैंने आपको क्या बताया है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। और यहां पर जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहां पर ऑफ क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या बनेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि प्रीपोजिशन से पहले का जो पार्ट है, यानी कि हमारा आर्टिकल है, नॉलेज हमारा क्या है, एक नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहां पर आर नहीं होगा, इज हो जाएगा। जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट बी में। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, कमेंट कीजिए, वेरीफाई कीजिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है मैनी अ स्टूडेंट हैव नॉट डन हिज होमवर्क नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों यार प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है, ये जो क्वेश्चन का लेवल है कैसा लग रहा है, मेरे समझाने का तरीका कैसा लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करने के बाद मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ग्रामर के उन सभी कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, क्विक रिवीजन कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसके सेंटेंस में मैनी या मोर देन मैनी जैसे वर्ड्स लगे हों, तो याद रखना इन वर्ड्स के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। और जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, वो भी सिंगुलर होगी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो मैनी, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैनी आया हुआ है। तो उसके बाद जो नाउन आएगा, यानी कि कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पर सिंगुलर है। और जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल नहीं आएगी, सिंगुलर आएगी। तो हैव की जगह हैज हो जाएगा। जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, कमेंट कीजिए, वेरीफाई कीजिए। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द क्लास नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है दोस्तों। और यहां से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया है, तो इस बात को आप नोट करके रखिएगा। ये जो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन दिख जाता है जिसमें सेंटेंस की शुरुआत में अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ जैसे वर्ड्स लगे हों, तो याद रखना इन वर्ड्स के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। और जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, वो प्लूरल वर्ब आएगी। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहां पर अ नंबर ऑफ आप देख सकते हैं, अ नंबर ऑफ आया है। उसके बाद जो नाउन आया है कैसा आया है, प्लूरल नाउन आया है। तो जो वर्ब आएगी इसके बाद कैसी आएगी, सिंगुलर ना होकर प्लूरल हो जाएगी। जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट बी में। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, वेरीफाई कीजिए। तो इस तरीके से हमने इन 5 क्वेश्चंस के साथ साथ 5 कॉन्सेप्ट को कवर किया है वर्ब से रिलेटेड, यानी कि एग्जाम में एग्जामिनर वर्ब से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा वो इन्हीं में से पूछेगा। पहली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है, उन कॉन्सेप्ट को कवर करना है तो पहली वीडियो को देख सकते हैं। ये दूसरी वीडियो है वर्ब से रिलेटेड, यानी कि एग्जामिनर वर्ब से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इस वीडियो में मैंने इन दोनों वीडियो में आपको बताया है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी करनी है, कमेंट कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पर। पहली बार जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, हेल्प कीजिए। एक नई वीडियो के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ फिर दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।